Number one reason why people or clients do not succeed is lack of discipline, lack of systems. मैं X पे हूँ, मैं 100X पे जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? Invest in systems, not in people. आदमी आज है कल जाएगा, आप समझ लो, सिस्टम हमेशा रहेगा. धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके पास So one skill that made you money. 2026 and beyond में ये तीन skills नहीं लेगा तो आप हार जाओगे. Biggest skill of 2026. एंड मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगा, मोटिवेशन इज अ स्कैम. डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें? ओनली डिफरेंशिएशन पॉसिबल इज मार्केटिंग. जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा, जो ज़्यादा दिखता है और सुंदर दिखता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है. जो आपके कॉलेज के टॉपर्स थे वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं. बैक बेंचर्स या तो पॉलिटिशियन बन रहे हैं या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बाबाज बन रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है बिजनेस की दुनिया के चाणक्य. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी वेलकमिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस मेंटर एंड आईपीओ एक्सपर्ट बसेश गाला जी. थैंक यू. कैसे हैं सर आप? बहुत भगवान की दया है, एकदम जबरदस्त. ऑसम. तो बसेश जी, आज दुनिया आपको एज अ बिजनेस मेंटर मानती है, जानती है. तो वो कौन सा फेज था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि बॉस मैं तो इस गेम के लिए बना ही नहीं हूँ? नहीं, ऐसे फेलियर्स बहुत आते गए. और अगर आप मेरा करियर पाथ देखेंगे तो आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. मैं आज भी कन्फ्यूज्ड हूँ. और आई थिंक ये कन्फ्यूजन अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अडेप्ट नहीं करते. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. प्लीज़. बचपन में बिल गेट्स की कहानी सुनी तो बोला भाई हम बिल गेट्स बनेंगे, तो आईटी में घुस गए और आईटी में बहुत अच्छा खासा किया. आईआईटी बॉम्बे, वीजेटीआई. फिर जैसे ही आईटी इंजीनियरिंग में कोई कंपनी में नौकरी लगी तो मम्मी ने बोला तू गुज्जू है, तू गुजराती है, तेरे को धंधा फाइनेंस समझ में नहीं आता. और एज इंजीनियर्स हमें बैलेंस शीट फाइनेंस समझ में नहीं आता. तो हमने फाइनेंस पढ़ना चालू किया और आज मेरे पास CFA FRM चार्टर्स है. मैंने फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया. फिर पापा ने बोला कि यार तू सिर्फ इंडिया में ही देख रहा है, जरा दुनिया में भी काम करके आ, बाहर पढ़ के आ. मैं बोला ठीक है. और पापा जैसे हम बोलते हैं ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने 1 रुपया दिया, बोला इसमें अपना एजुकेशन मैनेज कर. तो USA में पढ़ाई किया और फिर न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में MBA किया, स्ट्रैटेजी, अच्छे कंसल्टिंग कंपनीज, बैंक्स के साथ दुनिया के बेस्ट कंपनी से काम किया. यहाँ पे आया तो देखा कि इंडिया की रियलिटी अलग ही है. 2013 की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कि यार बहुत कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूँ. मैंने जो किया वो मेरे शायद काम नहीं आ रहा है. फादर के बिजनेस में जाना नहीं है, वो फैमिली क्लैशेस, ईगो आना है. यहाँ पे नौकरी करूँगा तो जितना खर्चा किया है, लोन लिया है, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा. तो सोचा कि भाई ऊपर वाले ने हमें मास्टर ऑफ ऑल या जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ 2-3 ट्रेड्स बनाए हैं, तो एक कंसल्टिंग कंपनी चालू कर लेते हैं, और वो भी MSME के लिए. ओके. क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास, मुकेश भाई के पास स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स है, टैक्स कंसल्टेंट्स ही है. तो हमने MSME के लिए चालू किया और स्टार्टिंग के दिन पे हमने इतना स्ट्रगल किया जी कि लोग हमें बोलते थे कि बेटा इतना पैसे क्यों देना है, तो आजा, हम आपको खाना खिला देंगे, टैक्सी भाड़ा दे देंगे, और क्यों पैसे चाहिए. करेक्ट. क्या हिसाब है तुम्हारा. करेक्ट. जैसे अगर हम नल लगाते हैं तो बोलते हैं ना, नल का चलो तुम्हारा खरीदी है तो GP समझ में आता है, तुम्हारा GP क्या है. क्या है. तो वो स्टेज पे कॉन्स्टेंटली 2013 से 16 कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल था कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ. बट एक ही चीज़ है कि एक ही प्रिंसिपल पे काम किया कि वैल्यू दो, इवॉल्व करो, वैल्यू दो, इवॉल्व करो, और आज लकीली एक अच्छा एक्सेप्टेंस आ गया है. इंडिया की बात करें बीजी, 95% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं. रीज़न? ये दुनिया का ट्रेंड है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया का ट्रेंड है कि मोर देन 90% स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल, क्योंकि उसमें आप रिस्क ले रहे हो. आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग स्टैट्स. कौन से स्टार्टअप ज़्यादा फेल होते हैं? 99% MLM नेटवर्किंग कंपनीज फेल होते हैं 2 साल में, क्योंकि जोश जोश में प्रोडक्ट बनाया, लोगों को खिलाया, बट लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता, प्रोडक्ट चलता नहीं है. 99% फेल होते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर कंपनीज 90% फेल होते हैं, क्योंकि आप प्राइसिंग इतना हाई करते हो. ओके. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब 70% पहले 2-3 साल में फेल होते हैं. फूड कैफेज, लोगों को लगता है ना मैं कैफे खोल दूंगा, मैं मजे की लाइफ, 70% 3 साल में फेल होते हैं. ओके. ओनली बिजनेस विच डज नॉट फेल, अगर आपको ऐसा लगता है तो देयर इज नो बिजनेस. करेक्ट. देयर इज नो बिजनेस. देयर आर 4 रीजंस व्हाई पीपल फेल. ओके. सबसे बड़ा रीजन इज टाइमिंग. या तो आप बहुत पहले हो या तो आपने बहुत लेट किया. इमेजिन करो, मैं ChatGPT 10 साल पहले लॉन्च करता और बोलता उसको 2000 दो. पागल है क्या.
लेकिन कोविड ने हमें जूम सिखाया, कोविड ने हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पबजी सिखाया, इंटरनेट सिखाया, धीरे धीरे हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखाया, तो अब चैट जीपीटी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अगर आप 3 साल बाद 2030 में या 2029 में आप आते हो और बोलते हो सर मैंने एक नया चैट जीपीटी बनाया, मार्केट में मैं लॉन्च करूँ, अरे यू टू लेट। आज अगर आप ओला उबर जैसे आज लॉन्च करने जाओगे, यू टू लेट। तो सबसे पहला रीजन इज टाइमिंग। बहुत अर्ली भी नहीं होना है क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत लेट भी नहीं होना है क्योंकि कंपटीशन मार देगा। बिगेस्ट रीजन इज टाइमिंग। सेकेंड रीजन इज फाउंडर्स की क्लैरिटी, फाउंडर्स का बॉन्डिंग। यूजुअली स्टार्टअप्स हैव मल्टीपल फाउंडर्स एंड कोर टीम मेंबर्स, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, उनके बीच में कुछ इशू हो जाता है। 2-3 साल के बाद ऐसा होता है कि एक फाउंडर 18 घंटा काम कर रहा है, एक 3 घंटा काम कर रहा है, एक ने फिर नौकरी पकड़ ली, साइड बिजनेस कर रहा है। तो ये जो फाउंडर की केमिस्ट्री है ना, फाउंडर कोर टीम का, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन। थर्ड रीजन जो आपको लगता रहेगा कि इट इज फाइनेंस, तो इट इज नॉट फाइनेंस। थर्ड रीजन इज नॉट एबल टू गेट सेल्स डन। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, अरे मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इमेजिन करो, बहुत सारे एक्ट्रेस है, वो लॉन्च करिए 5,000 रुपये पानी का बॉटल। ओके, बहुत एक्ट्रेस ने लॉन्च किया, दो हिट गए, 2 फेल गए। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या वो गैप है या गैप नहीं है। एंड फोर्थ, मैं हमेशा बोलता हूँ, इज योर स्टोरी 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 स्टोरी। आप स्टोरी कन्विंस करो, लोग आपसे ले लेंगे। आप स्टोरी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे नहीं लेंगे। इट इज एब्सोल्युटली इजी टू रेज मनी अगर आपके पास राइट टीम, राइट स्टोरी है, राइट स्पार्क है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग पे काम करते हो, अपने स्टोरी पे काम करते हो, टीम के को फाउंडर्स मैच्योरिटी के ऊपर काम करते हो और राइट अपने सेल्स करने का तरीके पे काम करते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ये 4 मिसिंग है तो यू विल फेल। बीजी, सेल्स और मार्केटिंग, एक को चुनिए। मार्केटिंग। वाई? बिकॉज अगर लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं कि आप कोहिनूर हो, तो कोहिनूर खरीदेगा नहीं कोई। ओए होए होए होए। स्टोरी बीट सेल्स एनी टाइम। स्टोरी स्ट्रांग रहेगा तो सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। बियॉन्ड एनी डाउट। टीम बिल्ड करूं या ऑटोमेशन बिल्ड करूं? सिस्टम्स, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है। चला जाएगा कल। ये चला जाएगा। और होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, संडे वर्किंग है, सिस्टम्स 24/7 365 है। सर, आपने बातों ही बातों में बोला कि जैसे 10 करोड़ पर हो, 100 करोड़ पर जाना है, तो अपना एक विजन सेट करो और सबसे पहले सपना देखना शुरू करो। तो वो विजनरी लीडर मैं कैसे बनूं? सबसे बेस्ट तरीका है स्टे इन अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। मैं बोलता हूँ ये सीक्रेट, सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इज हैव अ पावरफुल सर्कल। जैसे हमारा एक VIP समिट होता है जी, वहाँ पे आने के लिए या तो आपका टर्नओवर या वैल्यूएशन 1000 करोड़ चाहिए। और वहाँ पे हम बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 1 करोड़ 10 करोड़ पे, उनमें से जिनमें सबसे ज़्यादा स्पार्क है वो 5 जन को खाली लेके जाते हैं और 1 साल में उनका डबल ट्रिपल होता ही होता है। क्या बात? क्योंकि जो आदमी 1000 करोड़ पे बैठा है वो ईमेल कैसे पढ़ता है, वो AI कैसे यूज़ करता है, वो इन्वेस्ट कैसे करता है, वो टीम का चैलेंज क्या करता है, उसका नेक्स्ट लेवल का क्या प्लान है, वो 3 दिन के समिट में आप 3 साल का मैच्योरिटी ले लेते हो। तो विजन कैसे बनाना है, इस संगत को चेंज करो, सबसे बेस्ट है। और उसके बाद जैसे मेरे बहुत एक अच्छे मित्र हैं, विकास नागरू भी है, अमित कुमार भी है, बोथ टॉक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपने आप को मैच्योर पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करो, पुरुषार्थ करो, क्रैक होना ही होना है। वर्क ऑन मैनिफेस्टेशन, बट प्लीज डोंट बी दैट इडियट जो पूरा दिन बोले कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। पुरुषार्थ भी करो, मैनिफेस्ट भी करो, तो फिर मिलेगा। बट सबसे पहला आप अपने आप को कन्विंस करो कि ये फील्ड में 100 करोड़ बनाया जा सकता है, क्योंकि 100 करोड़ के बाद 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ सब सेम ही है जी। 100 करोड़ तक पहुंचो भाई, 100 करोड़ तक पहुंचो, वो मेहनत रखो, विजन रखो जी। सर, जब आप जीरो पे थे, आपने कौन सा वो राइट एडवाइस फॉलो किया जो बाद में सबसे ज्यादा गलत प्रूव हुआ? हमेशा एक राइट एडवाइस ये आता कि बेटा पैसे की चिंता मत कर, पैसा मिल जाएगा, काम कर काम कर काम कर। तो कभी कभी जो अच्छा नेचर, सॉफ्ट नेचर है, वो बहुत हमें पछताता है। कहने का मतलब बेटा तू काम स्टार्ट कर ले, पैसे का देख लेंगे, यू कैन ट्रस्ट अस, वी ट्रस्ट यू। तो हमने गुड जेस्चर में काम कर लिया कि हाँ हमारा वैल्यू तो है, मिल जाएगा। और उसके बाद एक बार काम होने के बाद इतना ही काम था, हमें तो वैल्यू समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमारा वो गुड नेचर जो है, और खास करके इंडिया में, अरे चल जाएगा, प्यार मोहब्बत है, वो बहुत बैकफायर किया। और फिर तभी समझ में आया कि भाई लर्न टू से नो, लर्न टू बी वेरी वेरी क्लियर। और आप क्लियरली बोलो कि चलो हम आपको 2 वीक फ्री ट्रायल देंगे, कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद टर्म्स अभी नक्की करेंगे, हम टर्म्स बाद में नक्की नहीं करेंगे, अभी कंटिन्यू नहीं करना है, छोड़ दो। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस आया है मेरे में, वो 2021 में कोविड के बाद आया है।
आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना टाइम हमारे नेचर को लगा, बट ये स्ट्रिक्टनेस के आने के कारण मैं आपको खाली एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि हम लोग बहुत मुश्किल से 8 फिगर्स कर देते हैं. 8 फिगर्स इज गुड फॉर अ सर्विस कंपनी, बट आज हम 10 फिगर्स कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग एबल टू से नो. ये टर्म्स है, और जब आप नो बोलते हो तो वही लोग आते हैं जो आपकी कदर करते हैं. क्या बात. मैं एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी ये सॉफ्ट नेचर आज भी हमें सताता है, बट दिस इज हु आई एम. हमारे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं, और लोग आते हैं, हमारा आदत है चाय पिलाओ, सैंडविच खिलाओ, आदत है भाई, अतिथि देवो भव. एडवाइस लेते 2-2 घंटा, दुनिया भर की बात है भाई, पापा कैसे है, हमारा ये हुआ वो हुआ. अब ये नेचर है, हम आई कैन नॉट बी रूड, ये मेरा नेचर है. करेक्ट. फिर मेरे को अच्छी टीम मिले, 2-3 जन मिले. एक इसमें से मैं कहना चाहूँगा, मेरे एक पार्टनर कंसल्टेंट भी है, चित्रेश भाई है, अनुरोध जी है. तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया कि बसेश भाई आप इसका चार्ज क्यों नहीं करते हो ना, मुझे नहीं लेना है, आई एम डूइंग वेल. बोला एक काम करो, आपका एक फाउंडेशन है, वहाँ पे बोलो कि वहाँ पे डोनेट करना है, मिनिमम 25,000 रुपये डोनेट करना है. अपर लिमिट आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे हमने ये रूल एनफोर्स किया है. सेकंड, आपको आज से डायरेक्ट कॉल नहीं उठाना है, सिस्टम्स आर देयर, लेट देम टॉक टू द टीम, टीम आपको मैसेज पहुंचा देगा. तो मैंने बोला डन, मैंने नंबर चेंज कर दिया. आई डोंट पिक अप कॉल्स टुडे, आई डोंट टॉक डायरेक्टली. टीम एक ही चीज़ बोलता है, बस सर से वीडियो कॉल कराना है, आपको हमारे चैरिटी फाउंडेशन 25,000 देना पड़ेगा मिनिमम, ज़्यादा दे सकते हो, और 15 मिनट के लिए. तो जो लोग अननेसेसरी टाइम वेस्टर्स थे वो निकल गए, और आज मैं दिन का सर 39,000, अभी सॉरी हमारे 54,000 हो गया हाफ एन आवर का. बच्चे तभी अभी 54,000 प्लस जीएसटी हो गया. आज दिन का हम 3 या 4 ऐसे आधा घंटे का कंसल्टेशन ऑनलाइन करता हूँ, और वो पैसा मैं अपने जेब में नहीं डालता हूँ. इट गोज टू माय फाउंडेशन, जहाँ पे हम गौ माता की सेवा करते हैं, और सामने वाला भी एक सीरियस फोकस्ड आता है. यस. और इमेजिन करो, अगर वो 50,000 आधे घंटे के लिए लेता है जी, तो आगे अगर वो मेरे साथ 12 महीने का प्रोग्राम करता है या 2 साल का कंसल्टिंग करता है, तो ही नोज कि भाई दिस इज अ वेरी फोकस्ड वैल्यू फॉर मनी बट प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोग्राम, तो राइट ऑडियंस आता है. तो आई थिंक ये एडवाइस देना बहुत जरूरी है कि आप अपना फुट डाउन नो करो. आज भी हमको इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट्स आते हैं, और मैंने टीम को बोला है प्लीज रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स. यू नो, ये एक आदत है, दिस इज हु वी आर. तो वहाँ पे आते हैं, सर फ्री में गाइड कर दो, फ्री में गाइड कर दो, सर पैसा दे दो. तो हमने उनके लिए एक चीज़ किया है, वेरी हैप्पी टू अनाउंस, एवरी थर्सडे रात को 10 बजे मैं फ्री रहूँगा, तो नहीं तो मेरे पार्टनर्स, कंपनी में 3-4 पार्टनर लेवल के कैंडिडेट्स है, वो 10 से 11 रात को 10 PM to 11 PM आते यूट्यूब पे, और फ्री पे लाइव आपके क्वेश्चन का आंसर्स देते. अरे वाह. यानी आपको अगर ज्ञान चाहिए ना, तो मैं ना नहीं बोलूंगा, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट माई टाइम. आप बोलेंगे सर संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को आ जाओ, सैटरडे को फ्री हूँ, सर अभी बात कर लो. नहीं भाई, थर्सडे तेरे में भूख है, आ जा 10 से 11. वाह. उससे ऊपर और एक चीज़ कर दिया जी, मैंने अपना AI वर्जन बनाया है. ओके. और मेरे लास्ट 15 साल के जितने वीडियोस है, मेरे IPO के फॉर्मूलाज, वैल्यूएशन, फ्रेंचाइजी फॉर्मूलाज, क्लाइंट के नोट, सक्सेस स्टोरीज, उसमें फीड किया है. और उसको एक लिमिट तक बोला है कि जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्यों वंचित रहे. करेक्ट. वो AI से पूछो, और वो क्या फैंटास्टिक बिजनेस प्लान बना के देगा, मार्केटिंग कैंपेन्स बना के देगा, सब बना के देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. बट जो समझो जेन्युइनली हंग्री है, और जिसके पास फंड्स नहीं है, तो आप यूट्यूब पे आ जाओ, आप मेरा AI क्लोन ले लो. So I am here to help, but in a very strict manner. और this has helped us to go from 0 to 100. तो जो आपने बोला था, ये मैं कहना चाहता हूँ, डे 1 से आप अपनी क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, एंड लर्न टू से नो. मजा आ गया सर. सर डिसिप्लिन, आपने बातों बातों में एक बड़ी बात बोली कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते. क्या करूं? मतलब मान के चलिए मैं एक वो बिजनेस ओनर हूं, मैं X पे हूं, मैं 100X पे जाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, फिर भी नहीं कर पा रहा. एक स्टोरी से, मैं आई लव स्टोरीज, एक सर्वे हुआ है अक्रॉस कंट्रीज कि बच्चों को एक रूम में डाला गया है, और बच्चों के सामने कोई रेडियो, टीवी, बुक, इंटरनेट, वाईफाई कुछ नहीं. यानी एक रूम, खाली रूम, कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, किताब भी नहीं, और उनके सामने एक चॉकलेट, एक मार्शमेलो रखा गया है, और बच्चों को बोला गया है कि 1 घंटे तक आपको ये मार्शमेलो नहीं खाना है. आप खा भी सकते हो, पर अगर आप 1 घंटे तक नहीं खाते हो, 1 घंटे के बाद आपको दूसरा मार्शमेलो मिलेगा. एज ऑब्वियस बच्चे हैं, चंचल मन के हैं, 85% बच्चे खा जाते हैं, 10 to 15% नहीं खाते. कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो बच्चे को ट्रैक किया जाता है. देयर इज अ टेड टॉक ऑन दिस, देयर इज रिसर्च ऑन दिस. जो बच्चे ने मार्शमेलो नहीं खाया, देयर वेल्थ, देयर फिटनेस, देयर हैप्पीनेस इज फार 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 बेटर, स्टैटिस्टिकली फार बेटर, 10x ऑल्सो, देन जिन बच्चों ने खाया. जिसका मतलब एक ही है, जिसे मैं कहता हूँ लाइफ में DIP, लाइफ में डिप आता है, तो ये 3 रीजन के करने आता है. ये DIP फॉर्मूला हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में नहीं है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं. D इज डिसिप्लिन, जो हम बात करेंगे. I इज इन्वेस्टमेंट वाली बुद्धि, एंड P इज पेशेंस. हम सबको अभी कभी चाहिए, रील डाला अभी मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, मेहनत किया लिंक्डइन पे आज 10 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए,
लड़की को देखा, पटाया, आज आई लव यू करना है, आप समझ गए। वी वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंट। आज बहुत दुनिया फास्ट हो गया है, बट रियल इज डिसिप्लिन इज क्या है कि आप इन्वेस्ट करो, कीप इन्वेस्टिंग, परसिस्टेंस है और पेशेंस रखो। तो लोग इसके लिए हार जाते हैं क्योंकि वो जिम में जोश जोश में जाते हैं और 2 दिन वर्कआउट करने के बाद अरे वजन कम नहीं हुआ, मैं छोड़ गया। सही बात है। बट यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करो इनिशियली एक जिम ट्रेनर में, आप पेशेंस रखो, एंड देयर इज अ साइंस, और ये फॉर्मूला मैं आपके सामने देने वाला हूँ। प्लीज। द साइंस इज 21 days, 45 days, 180 days। ओके। 21 days फॉर एक्सेप्टिंग हैबिट। आप खुद एक्सेप्ट करोगे हैबिट को। हाँ। आप एक बार 2 बार जिम जाओगे, फिर नहीं जाओगे, तो आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, अरे कंटाल आ रहा है, छोड़। 21 days जाओगे तो आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो ये अच्छा है। 45 days फॉर योर ब्रेन टू एक्सेप्ट। 45 days के बाद ही ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बनते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप कभी भी टारगेट रखो ना तो 45 days के रखो। डोंट कीप कि हाँ मुझे 10 किलो, अरे कीप 1 किलो 45 days में लूज करना है। अपने ब्रेन को उल्लू बनाओगे, 45 days करना है। और उसके बाद जो मैंने 180 days बोला था, वो 180 days कल्चर बनाने के लिए। कि ये मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट बसेस सर रोज जिम में जा रहे हैं, ऑफिस में फिटनेस की बात कर रहे हैं, ऑफिस में रिक्वेस्ट करें भाई समोसा मत लाओ, आप हेल्दी सैलाड लाओ। तो 180 days में मेरी टीम भी, मेरी फैमिली मेंबर्स भी वो ऑब्जर्व करके वो एक्सेप्ट करेंगे कि चलो फ्राइड अवॉइड करते हैं। तो संगत का असर, तो ये फॉर्मूला अगर आप बिल्ड करते हो तो सक्सेस के रेशियोज बढ़ जाते हैं। सर आपने इन्वेस्टिंग की बात करी, इन्वेस्टिंग इन सेल्फ और इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, दोनों। आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज, अगेन आई एम सेइंग, 3 इन्वेस्टमेंट्स मैंने देखे जो हाईएस्ट रिटर्न देते हैं। सबसे पहले सेल्फ में, योर लर्निंग, योर ग्रूमिंग, योर पर्सनैलिटी। जी। सेकेंड इन्वेस्टिंग इज अपॉर्चुनिटीज, यानी नेटवर्किंग में। ओह यस। लोग इतना इग्नोर करते हैं, बट कोई अच्छा इवेंट है, कोई अच्छा वर्कशॉप है 2-3 दिन का, आप जाओ, आप सर्कल बनाओ, उस पर इन्वेस्ट करो। एंड थर्ड, इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, नॉट इन पीपल। आदमी आज है कल जाएगा, आप समझ लो, सिस्टम हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। और आज सिस्टम्स बनाने इतने ईजी है, इतने ईजी है, मैं आपको दावे से दे सकता हूँ कि अंगूठा छाप कंपनी आप मेरे को दे दो, सबसे वाहियात कंपनी आप मेरे को दे दो, 90 दिन में उसको मैं सिस्टम एफिशिएंट डेटा ड्रिवन कर दूंगा, 90 days में। और 90 दिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए नहीं दे सकते तो फिर 90 करोड़ कमाने के सपने मत देखो। सही बात है। 90 days इट ऑल इट टेक्स टू बिल्ड सिस्टम प्रोसेसेस इन योर कंपनी। आज एआई के ज़माने में, टेक के ज़माने में बहुत सस्ते में आप अपनी कंपनी को एफिशिएंट बना सकते हैं। जी। अच्छा, आउट ऑफ ब्लू पूछ रहा हूँ बशेश जी कि आप भी क्या ये सिस्टम्स बिल्ड करवाते हैं, आपकी कंपनी हेल्प करती है इसमें? ऑफ कोर्स, हमारा स्ट्रेंथ ही है, लाइक आई सेड, ज्ञान का कोई कीमत नहीं है जी। मेरे पास जो ज्ञान है मैंने तो सब फ्री में दे दिया। आप मेरे एआई से बात कर लो, आप यूट्यूब पे बात कर लो। चैलेंज और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा जो है वो है हैंड होल्डिंग का। यानी आप भागो, हम आपके साथ भागेंगे, आपको डंडा मारेंगे। जैसे भगवत गीता में और महाभारत में कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं रथ चलाऊंगा। और राइट टाइम पे राइट गाइडेंस, राइट एनर्जी देना, राइट कनेक्शंस देना, तो वही हमारी कंपनी का काम है कि हम हैंड होल्ड कराते हैं। आप इमेजिन करो, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के 30 क्लाइंट्स है जो मुझे बसेश भाई, बसेश सर बुलाते हैं, मेरा मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स को डिजिटल एजेंसीज चाहिए तो 30 में से चूज कर लो, आपस में धंधा कर लो। एआई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है, एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो हमें इंटरनल सोल्यूशन ही मिल जाता है। और क्योंकि हमारा फिलोसॉफी, विजन, वैल्यूज इतना स्ट्रांग है कि भाई ग्रो करना है, लेकिन दुआ के साथ। एनी पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं कमाना, शॉर्टकट करना है, हम उसे प्यार से बाहर कर देते हैं। सही बात है। तो हम वो क्वालिटी को, एथिक्स को जितना हो सकता है हम मेंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स 1-2 स्टिल इन्फ्रैक्शंस होते हैं, वो कुदरत का नियम है, बट वी ट्राई टू प्रोवाइड एंड ट्राई टू प्रिवेंट। सर आप अभी ऑफ कैमरा एक वो बटन वाली बात कर रहे थे, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। श्योर। देयर आर टूल्स, और ये साइंटिफिक टूल्स है जो आपके हैबिट को ट्रैक करता है। और आजकल तो एआई आ गया, बट ये एआई के पहले है। समझो आपने एक बेल्ट पहन लिया और वो बेल्ट आप निकाल नहीं सकते, आपने अपने वॉल्यूशन से, अपने मर्जी से वो बेल्ट पहना है, और वो बेल्ट आपने कोई गोल से टारगेट किया है। आप या तो वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप एआई को, अपने ऐप को दे सकते हो कि समझो मैंने ज़्यादा कैलोरीज किया या मैं ज़्यादा तक बैठा रहा, तो वो माइल्ड शॉक आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट्स क्रिएट करने हैं कि भाई हर 3 घंटे में खुद जा, तो उठ रहा नहीं है, झटका, हल्का झटका। अब इमेजिन करो इसका सेकेंड वर्जन, अगर आप किसको ट्रस्ट करते हो जी, वो ऐप में आप एक पार्टनर को या एक लर्नर को ऐड कर दो। समझो आपकी वाइफ है, आपके बिजनेस मेंटोर है, और आपने रोज सिस्टम का शीट अपडेट नहीं किया, तो फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड झटका। ओहो। तो इट इज़ नॉट कि जैसे बचपन में, देखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बचपन में हम बच्चे को मारते थे, मारना गलत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मारना वो भी गलत है।
आग दिखाना, वो डंडा का डर रखना, वो जरूरी है. एंड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कभी कभी डिसिप्लिन करना है, ऑफ कोर्स विद इन लिमिट्स, विद इन द राइट चाइल्ड साइकोलॉजी. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. मैं ये फिलोसफी से एकदम अगेंस्ट हूँ कि डोंट शाउट एट योर चाइल्ड. आप गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते. ऑफ कोर्स डोंट बीट योर चाइल्ड, बट गुस्सा करना ओके. आप करेक्ट कैसे करोगे बिहेवियर? सही बात. ओके, उसको रियलाइज कैसे करवाओगे? वैसे ही हमको हमारे आप को, वो बॉडी को शॉक देने के लिए वो बहुत जरूरी है. सो दिस मे बी अ कंट्रोवर्शियल टेक्निक, बट हम कुछ लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई नहीं आया, और हम इससे बड़ा झटका देते हैं. ओके, आपने हमारे साथ कोचिंग दिया, आपको हम 4 वीक्स का ट्रायल देते हैं. यानी हम अमाउंट ले लेते, बुकिंग अमाउंट, 4 वीक का ट्रायल, नहीं जमा पूरे पैसे वापस. 4 वीक के आगे 2 महीने आप सीधे चले, 3rd महीने आपने वापस इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया. चलो, आपके घर में शादी है, बीमारी है, वी अंडरस्टैंड, हम आपको पूरा 3 महीना 6 महीना एक्सटेंशन दे देते, बट आप प्योर कंफर्ट जोन लेजीनेस के कारण नहीं इंप्लीमेंट करते. फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग. फिर जैसे कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का गला काटा, हम प्यार से बोलते हैं योर प्रोसेस इज एंडेड, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, पूरा डोनेट हो रहा है, ये रहा आपका डोनेशन का रिसीट, मैं आपको भी नहीं दूंगा. क्या बात है, पर मुझे नहीं रखना तेरा पैसा, मेरे को बद्दुआ का एक भी पैसा नहीं चाहिए, पर तुझे भी नहीं दूंगा. वेरी गुड, बिकॉज़ यू डोंट डिजर्व इट. एंड आई आस्क हिम कि मैं मेरे फाउंडेशन में कर रहा हूँ, तेरे को और किधर करवाना है क्या, उधर कर दूंगा. कोई भी चैरिटी जो तू चूज करता है वहां पे मैं कर दूंगा, और ये रहा रिसीट तेरे नाम पे. बसेश जी, आप ना बातों ही बातों में गीता की बातें बहुत सारी करते हैं, महाभारत की, ऐसा क्यों? मैं एक चीज बोल देता हूँ और एक नया फॉर्मूला बोलता हूँ कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? कुछ आइडिया आपको? इंडिया तो नहीं है, शायद नेपाल या भूटान से भी एक हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड. ओके, और मैं दिसंबर में गया था. मेरा आदत है कि साल का 4 वेकेशंस लेना, कि फैमिली को टाइम मैं ऐसे देता हूँ, डेली लाइफ नहीं दे सकता. तो जब मैं फिनलैंड में गया था तो पता चला जैसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है. हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों? आप इमेजिन करो, आपका जन्म होता है, आप वहाँ के सिटीजन बनते हो, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट. और फिनलैंड में बहुत टेक कंपनीज, नोकिया वोकिया सब फिनलैंड की है, बहुत ब्रिलियंट कंपनीज है. हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, AQI, दिल्ली पोल्यूशन क्या है, उनको AQI पता ही नहीं, उधर पता ही नहीं. एकदम साफ हवा, 70% इज फॉरेस्ट. पानी नल से आप पियो तो प्योर तो है, उसमें मिनरल्स है, लेक का एकदम बढ़िया पानी है. और गड्ढे क्या होते हैं मालूम नहीं, रोड एकदम सुंदर, गवर्नमेंट अच्छी बेनिफिट्स देती है, शादी पे बच्चों पे सब्सिडी देती है. तो हैप्पीएस्ट कंट्री होने के बावजूद 70% उनके रेसिडेंट्स आर इन डिप्रेशन. आप कहते हैं हैप्पी? एग्जैक्टली, हैप्पी इज बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, कि हमारी लाइफस्टाइल हैप्पी है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैप्पी है, बट इंटरनल हम इंट्रोवर्ट है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम थोड़ी डिप्रेशन है. और ये ट्रेंड पूरे दुनिया में आएगा, आप देखना. अब इमेजिन करो, वहाँ पे लोग शादियाँ नहीं कर रहे, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट. लोग सिर्फ प्राइवेसी मांगते. अब AI के ज़माने में आप देखो, पहले हम लोग नीचे खेलते थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, जो भी, कबड्डी, जो भी, आज मोबाइल पे PUBG खेल रहे. तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल. सो द बिगेस्ट एडवांटेज AI के ज़माने में, आपका जॉब, मेरा जॉब, पॉडकास्ट कर सकता है. वी डोंट नीड टू सिट हियर, हम वीडियो अवतार से बात कर सकते हैं और AI बात कर सकता है. ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, कुछ हद तक इंप्लीमेंट हो चुका है. द रियल थिंग इज, लोग अल्टीमेटली, लोग तो रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि लोग को सब मार दोगे, सिर्फ रोबोट्स रहेंगे तो मतलब नहीं है. लोगों का भूखा रहेगा. एंड लोग आपके पास इसके लिए आएंगे क्योंकि आपके पास एक एनर्जी है, आपके पास एक ऑरा है. दैट इज योर बिगेस्ट एडवांटेज. काफ़ी लोग मेरे पास इसके लिए आते हैं कि सर मुझे सिर्फ आपसे सुनना है, आपसे सिर्फ देखना है, आपको खाली मिलना है, मुझे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना, आप मेरे को छोड़ दो, मुझे सिर्फ सुनना है आपको. प्रेमानंद महाराज के पास लोग क्यों जाते हैं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ. उनकी वो ऑरा, वो बोलते क्या, वो सेम ही चीज़ बोलते ना कि माँ बाप की सेवा करो, वही चीज़ मैं भी बोलता हूँ. पर उनकी वो स्पिरिचुअलिटी, उनकी ऑरा, उनकी तपस्या. तो स्पिरिचुअलिटी इंडिया के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है. क्योंकि लाइफ में सिर्फ पैसा वेल्थ नहीं है. पैसा दिखो, मैं जिस घर में रहता हूँ वो एरिया मलाबार हिल, वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख स्क्वायर फीट का रेट है, 4 लाख स्क्वायर फीट का रेट है. वहाँ पे मैंने देखा है आदमी खाना खाने से ज़्यादा गोली ज़्यादा खाता है, और वो खाना खाता है तो बीवी दूसरे रूम में, बच्चे और किधर है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. तो दैट इज़ नॉट वेल्थ. तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है. और मुझे लगता है कि हमारे इंडियन संस्कृति और रूट्स में कितना साइंस है. मैं जैनिज्म की 2 बात बोलता हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी फैड बना है. जैनिज्म में पहले से बोलते हैं भाई संध्या से पहले आप कम खाओ. बिल्कुल. ओके, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का डिफ्रेंसिएशन है कि आप अंडरग्राउंड खाओगे तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है. दही खाओ चलेगा, गुड बैक्टीरिया है. प्लस सात्विक, सत्व, रजो, तामसिक, जी,
वो उनको पहले से पता है। आज साइंस बोल रहा है कि जी हाँ, प्याज खाने से लस्ट ज़्यादा बढ़ता है, प्याज खाने से गुस्सा ज़्यादा है। ऑफकोर्स इट इज़ गुड फॉर हार्ट, आप मेडिसिन पर्पज़ के लिए खाओ मत खाओ, आपका चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ साइंस कितना डीप है। आप देखो हमारे टेम्पल्स क्या आर्किटेक्चर से बने, आप आज बना ही नहीं सकते। आज हम ब्रिज बनाते 2 साल में गिर जाते हैं। क्या टेम्पल्स बने हैं, टेम्पल्स के पिलर्स, उनका डिजाइनिंग। तो क्या हमारा रूट्स और साइंस और हमने उसको खो दिया। तो आई थिंक रियल आंसर अंदर जाने में और रूट्स में जाने में। Oh my God. एंड देयरफॉर माय 2 बेस्ट मोस्ट वायरल कंटेंट जो मैं वापस यहाँ पे अलग स्टाइल से रिपीट करूंगा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर बनना है तो राम भगवान जैसा बनो। कि आपका चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी सबसे बड़ा आपका एसेट है। कि जब टफ टाइम आए, आपको वनवास आए, तो आपका पार्टनर लक्ष्मण सामने से आकर बोले कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप टेंशन मत करो। आपकी फैमिली यानी सीता भी बोलेगी आप टेंशन मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और आपके चरित्र में आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट्स यानी सुग्रीव लक्ष्मण आपको सपोर्ट करे। आपके कॉम्पिटिटर से आदमी वहां से छोड़ के आपके पास आए, जैसे विभीषण आया था। तो आपका चरित्र, पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए। जैसे मोदी जी को कुछ हम बोल सकते हैं कि सम पीपल बिलीव इन हिम, कि आपका चरित्र, पर्सनैलिटी, एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि इसका विजन है, ये आदमी के साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, ग्रो करूंगा, इसको ज्वाइन करते। तो वनवास पीरियड में आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि 90% लोग मुझे ये बोलते हैं सर पैसा नहीं है, आइडिया नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे धंधा करो। धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज, नेटवर्किंग चाहिए और एनर्जी चाहिए। यू कैन गेट को फाउंडर्स। आप दो, मैं आज आई कैन शो यू ऑन लिंक्डइन, मैं आज लिंक्डइन पे एक मैसेज डालता हूँ कि आई वांट पीपल जो मेरे लिए कंटेंट रिसर्च और कंसल्टिंग करें एंड आई नॉट पे देम। और मुझे 12-15 सीरियस एप्लीकेंट्स आते हैं। दीपेंद्र गोयल को 25,000 आते। तो इट इज़ योर ब्रांड, योर एनर्जी विच इज़ वर्किंग। तो ये मेरा सबसे वायरल महाभारत का एक रील था। और एक रील था कि अगर धंधा एक बार सेट हो गया तो फिर धंधा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम बिजनेस छोड़ते नहीं है। हम बिजनेस छोड़ते नहीं है। कैश काउंटर पे मैं बैठूंगा, चेक में साइन करूंगा, नहीं। जैसे बिजनेस सेट हो गया, आपको राम भगवान छोड़ देना है, आपको कृष्ण बनना है। राम वॉज फाइटिंग द वॉर हिमसेल्फ क्योंकि उनके पास रेडी टीम सिस्टम्स नहीं थे, ही वर वीकर। बट अब टीम सिस्टम्स आ गए तो आप 5 पांडव को डाल दो और आप कृष्ण जैसे मेंटर बन जाओ। 5 पांडव का मतलब अर्जुन जो सिर्फ सेल्स देखेगा, ये हमारे अर्जुन ही है, सेल्स देखेगा। भीम जो ऑपरेशन संभालेगा कि सर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैं देख लूंगा। उसके बाद युधिष्ठिर है, एक बार गलती किया था, अब फाइनेंस सिस्टम्स, धर्म में गलती नहीं करेगा, कंपनी को डिसिप्लिन में, कैश फ्लो को रखेगा। फिर नकुल जो सबसे ब्यूटीफुल था, मार्केटिंग, पीआर। और सहदेव जो सबसे इंटेलिजेंट है, फंड रेजिंग, इनोवेशन, टाई-अप्स, नेटवर्किंग। ये 5 पांडव, 5 डिपार्टमेंट हेड्स को डाल दो और आप कृष्णा जैसे सिर्फ डेटा स्टडी करो या हमको एज ए कृष्ण अपॉइंट कर लो और आप महावीर भगवान बन जाओ। यानी बिजनेस से आउट, दान पुण्य करो, लाइफ एंजॉय करो और सिर्फ डेटा रिव्यू करो। दिस इज वाई मुकेश अंबानी इज एबल टू रन 300 कंपनीज, क्योंकि हर बिजनेस में 5 पांडव है, एक सीईओ है और वो सिर्फ डेटा रिव्यू करते हैं। तो अगर मोटा भाई कर सकता है, आप एक बिजनेस में तो कर लो, एक में तो कर लो। तो बसेश जी, आप इस पूरी जर्नी में बताएं, अब तक की जर्नी में बताएं कि कौन सा एक ऐसा डिसीजन है जिसको आप रिग्रेट करते हो। वो फाइनेंशियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। आई थिंक अहंकार, कि अपुनिज भगवान है, मैं ही सब कुछ करेगा, मैं ही ट्रेनिंग लेगा, ये लोग को अक्कल नहीं है, ये लोग को क्या आता है। एंड आई हैव रियलाइज दिस इन लाइफ कि हाई IQ इज लो सक्सेस। जो आपके स्कूल में फर्स्ट आए थे, 95% लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। Oh, yes. जो आपके कॉलेज के टॉपर्स थे वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। बैक बेंचर्स या तो पॉलिटिशियन बन रहे हैं या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बाबाज बन रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज IQ में एक अहंकार आता है कि यार इसको अक्कल नहीं हो, टीम वर्क नहीं कर सकता। और मेरे अंदर वो सटल IQ आया था। आप IIT बॉम्बे, VJTI, प्रेसिडेंट अवार्डी। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद 3 साल स्ट्रगल था, उसके बाद हल्का बिजनेस आने लग गया और 1 करोड़ रुपया वो टाइम के अच्छा रहे। आज हम 100 करोड़ का सोच रहे हैं, 1000 करोड़ का सोच रहे हैं, 1 करोड़ आ गया, पैसा है, फैमिली बिजनेस अच्छा है, पैसिव इनकम अच्छा है। तो मेरे को अहंकार आ गया, वो अहंकार के कारण बहुत रिलेशनशिप्स खराब हो गए। आई टेल यू सटली में, फैमिली पे थोड़ा दरार आ गया कि तू क्या सिखाएगी, अरे मम्मी तू छोड़ना, तू रोटी बना, वो ईगो आ गया। उसके बाद बिजनेस में मैंने टीम मेंबर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि तेरे बिना मैं धंधा कर लूंगा, तेरी क्या औकात है। इनडायरेक्टली कुछ लोग जो मेरे साथ मेरे लक्ष्मण थे उनको मैंने राइट ट्रीट नहीं किया, मेरे को रिग्रेट है और मैं आई मेड अप फॉर द रिग्रेट इन सम फॉर्म। फिर मुझे एक रियलाइजेशन आया कोविड के टाइम पे, ये कोविड के पहले रियलाइजेशन आ गया था कि यार ये अहंकार गलत है। बिकॉज माई मदर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिचुअल, और वो मेरी मदर ने एक लाइन बोला कि तेरा ये और ये जिस पे तू डांस कर रहे है ना इतना, ये ऊपर वाले ने दिया है। एक दिन तेरा वॉइस निकल जाएगा, तू क्या करेगा? एक दिन दिमाग में स्ट्रोक आएगा, तो क्या करेगा? जमीन पे रहे, रोज थैंक यू बोल। ओहो। तो वो झटका लगा
और फिर वहाँ से अहंकार थोड़ा कम हुआ. आई स्टार्टेड शेयरिंग मोर ऑफ माई वेल्थ कि यार ये कंपनी सबका है, ठीक है, X% हम सबसे बांटेंगे. और जो मेरे साथ पार्टनर में था जो कोविड में छोड़ गया क्योंकि वी कुडंट सस्टेन कोविड, वो IT कंपनी में ज्वाइन कर रहा है जहाँ पे उसका 1 करोड़ का पैकेज है, तो वो भी हैप्पी है. उसको आज भी मेरे कंपनी में इक्विटी है, आज भी उसको क्वार्टरली प्रॉफिट जा रहा है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि आई एम नॉट ट्रीटेड हिम राइट इन द पास्ट, आई नीड टू मेक इट अप. तो वो लेता नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको देता हूँ और हमारे रिलेशंस आर गुड. सो आई थिंक ये जो एक है कि मैं 90% ये आपके कर्म है, माँ बाप के आशीर्वाद है, आप कुछ नहीं हो. सर ऐसा क्यों है कि मारवाड़ी, बनिए, गुजराती, जैन यही 80% बिजनेसेस को में डोमिनेट कर रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है, संस्कार. आपको क्या लगता है अभिमन्यु ने वॉर कहाँ से सीखा? जब उसकी मम्मी के पेट में था. अनफॉर्चुनेटली उनकी मम्मी सो गई, इसलिए चक्रव्यूह तोड़ना उसको आया, निकलना नहीं आया. बट वॉर यानी पेट में ही वो वॉरियर बन गया. हम DNA बोलते हैं, DNA से ज़्यादा पावरफुल होता है वातावरण. ओके आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, आप दूर कचरा रखो, वो कचरे के बाद से आपका दिमाग खराब हो जाएगा. बट आप एक अच्छा सेंट रखो तो आपको काम करने का, एयर डिफ्यूजर रखो या गुलाब जल रखो या कुछ भी, तो आपके जो वातावरण है. अब एक गुजराती मारवाड़ी के फैमिली में खाना खाते समय स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, बजट में टैक्स का क्या हुआ, अरे लोन ले लेते, गोल्ड ले लेते, प्रॉपर्टी ले लेते, अरे इधर ये धंधा करते, इधर ये स्टॉक मार्केट करते. तो बचपन से वो वातावरण. आप नॉर्थ में देखो, पंजाबीज में और जट्स में और हरियाणीज में, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अरे देश के लिए करना है, आर्मी 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 आर्मी. आप यूपी दिल्ली में कल्चर देख लो, अरे IAS IPS बनना है, IAS IPS बनना है, IAS IPS. तो वो कल्चर, वो वातावरण. तो आप आजकल लकीली बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट, वो वातावरण टूट रहा है. वी सी अ लॉट ऑफ नॉन जैन्स, नॉन बनियास, नॉन गुजराती एंटरिंग इनटू बिजनेस, और वो अच्छा है. अच्छी बात. बट सबसे बेस्ट चीज इससे हम अगर टेक अवे ले ले कि घर पे एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लीडरशिप. आपके बच्चे डे 1 से आप सीखेंगे. आप बिलीव नहीं करोगे, माई डॉटर इज 8 years old, मैं उसको फाइनेंस सिखा रहा हूँ अभी से. बेसिक बजटिंग क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्चे क्या होता है, वो पेन पेपर पे लिखते हैं. हम ट्रिप पे जाते हैं, समझो मलेशिया में गए, तो बेटा इतना रिंगिट मिलेगा. फिर वो सामने से बोलते पापा दिस यू पुट इट इन माय सेविंग किटी, दिस यू गिव इट इन दिवाली. हम दिवाली में गौशाला जाते हैं, दिस यू गिव दिस इन दिवाली गौशाला, दिस नाउ आई विल स्पेंड हियर. आप देखो बच्चे को पैसा मिले, वो सामने से बोलते हैं बेटा ये सेव कर दो, ये दान पुण्य कर दो, इससे मैं अभी मैनेज कर लूंगी. ये संस्कार आप डे 1 से ट्रेन करो. मोटा भाई का ट्रेनिंग, एक कोच था उनके लिए, मोटा भाई के लिए. ही सेड दिस इन अ इंटरव्यू. अच्छा, ये खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला था. कितने साल की उम्र से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहेगा उनका? मोटा भाई का खुद का. धीरू भाई ने कितने साल से स्टार्ट किया था? भाई साहब 2 years. एट द एज ऑफ 2. बचपन से जस्ट टॉकिंग पॉजिटिवली, बिजनेस लीडरशिप. एज ऑफ 2. वॉरेन बफे का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या मालूम है लाइफ का? वो बोलता है कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 10. काश मेरे माँ बाप या सर्कल मुझे 6 साल की उम्र में सिखा देते तो आज मैं और ऊपर रहता. और हमारे बच्चे 10 साल पे पोगो देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे. आई एम जस्ट टेलिंग यू, वातावरण. आप बचपन से वो वातावरण रखो, वातावरण आपको बहुत बड़ा बूस्ट देता है. बीजी एक लास्ट क्वेश्चन और जाने से पहले. बिल्कुल. जो बंदा, देखिए कोई इंसान ने ये पॉडकास्ट देखा होगा जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन. वो बिजनेस कर रहे हैं, स्केल करना चाहते हैं, कल सुबह उठ के वो क्या करें? सबसे पहले कल सुबह नहीं, अभी के अभी बसेश गालो को सर्च करो, फॉलो कर लो कि डेली आपकी लर्निंग्स हो जाएंगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे. एंड अभी से अभी एक स्किल इंप्लीमेंट करो, द आर्ट ऑफ राइटिंग. दिमाग में इतने आइडियाज आते हैं कि आपको लगता है भगवान हो. जैसे आप लिखोगे ना, आपको पता चलेगा आप खच्चर हो. स्टार्ट राइटिंग योर बिजनेस प्लान्स, योर गोल्स, योर मार्केटिंग कैंपेन. जितना आप लिखोगे उतना क्लैरिटी आएगा. तो राइटिंग यानी पेन पेपर वाला, टाइपिंग वाला नहीं, पेन पेपर पे लिखना चालू करो. अपने अफर्मेशन भी राइट करो. सो फॉलो बसेश गाला एंड स्टार्ट राइटिंग. आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा. फॉलो BG right now. Sir, thanks a lot for finding time and coming down here. Thanks a lot, sir. धन्यवाद. Thank you. Love and blessings. Take care.